देखो ये पानी है गुनगुना, सहने लायक। ठीक है, गर्म पानी से क्या होता है, तो थकावट उतर जाती है और ऊपर से तुम्हारे हाथ पैर भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, मैल जल्दी फूल जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हाइड्रोजन डालेंगे, अमोनिया डालेंगे। ठीक है, कितना, पानी के हिसाब से 1 ढक्कन के करीब। ठीक है, 1 ढक्कन के करीब हमने अमोनिया डाल दिया है। अब इसमें हाइड्रोजन जाएगा उतनी ही मात्रा में। ठीक है, फिर इसमें जाएगा डेटॉल। डेटॉल तुम डाल सकते हो, चोट वगैरह हो तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिनके ज़्यादा गंदे होते हैं पैर हाथ, तो वो है ना क्लीन करने के लिए भी अच्छा होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब अगर तुम्हारे पास अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों नहीं है, तो जो तुम्हारे ब्लीच होता है ना, फेस पे ब्लीच लगाते हो तो उसका एक्टिवेटर हमेशा बच जाता है। अगर वो दोनों नहीं है तो तुम इसको डाल सकते हो। ठीक है, उसके ऑप्शन में ये है। ये हो गया। अब हम इसको पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम क्लाइंट के इधर पैरों पर टॉवल लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि उसका ड्रेस गंदा ना हो। ठीक है, और उसके अब हम हाथ चेक करेंगे कि उसके कहीं चोट वगैरह तो नहीं है, उसको एलर्जी वगैरह तो नहीं है, उसकी चोट नहीं है, तो हम इसको डीप कर देंगे। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है। चलो, ये हमने डीप कर दिया। इसके अंदर हमने शैम्पू डाला। ठीक है, शैम्पू डाला और हम इसको बैठा देंगे 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, फिर बाद में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिलैक्स हो जाएगी उसकी बॉडी। पैरों में भी यही होता है, 15-20 मिनट के लिए डीप करके पैर छोड़ दो। ठीक है, जब 15-20 मिनट हो जाए फिर आप लूफा लो। ठीक है, लूफा के अंदर आप शैम्पू डालो। ठीक है, शैम्पू को अच्छे से मिक्स करो। झाग हो गए। लूफा कितना बड़ा होना चाहिए, लूफा इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम संभाल सको। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत लो। फिर उसके बाद अपने लूफा से सफाई करना चालू कर दो। ठीक है, और अगर उसके टैनिंग ज़्यादा दिख रही है तो आप ब्लीच लगाओ। ठीक है, हाथ पैरों में ब्लीच लगाओ या D10 के प्रोडक्ट यूज़ करो। उससे क्या होता है कि आपकी ये सारी निकल जाती है टैनिंग। जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा गंदा होगा, और सॉफ्ट हाथ से करना ये सब, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हो, बुरी तरह से रगड़ रहे हो। स्क्रब बना के रखा है, लगाओ जल्दी से। नहीं है। ठीक है, इसके बाद ब्रश चलाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, हाथों पे, फिंगर्स पर अच्छे से क्लीन कर दिया है हमने। इसके बाद हम करेंगे स्क्रब। स्क्रब में हमें क्या क्या चाहिए बताओ? चावल, कच्चा चावल और मसूर की लाल वाली दाल, दोनों को बराबर बराबर पीस लो। ठीक है, बराबर बराबर मतलब अगर 1 मुट्ठी चावल लिया है तो 1 मुट्ठी दाल लो और उनको ग्राइंड कर लो। ठीक है, सूखा, गीला मत करना। उसके बाद उसमें हल्दी मिला दो थोड़ी सी। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलानी है, थोड़ी सी हल्दी मिलाई और उसको पीस इकट्ठा डब्बे में भर के रख लो। जब तुम्हें स्क्रब की ज़रूरत हो उसके अंदर सफाई करने से पहले ही बना के रख लो, ग्लिसरीन डाल के। थोड़ी सी ग्लिसरीन डालो और साफ कर लो, अपने हाथों पर रगड़ लो उसे हल्के हाथ से। ठीक है, जब ये सब हो जाए
ठीक है, स्क्रब वगैरह हो जाए अच्छे से बहुत। अब क्या करेंगे, टावल लेंगे अपना, टावल को छोटे बच्चे जैसे कैरी करते हो ऐसे कैरी करेंगे, अपने हाथों के नीचे ऐसे लेके जाएंगे और उसको ऐसे प्रेस करते हुए साफ कर लेंगे। ठीक है, इतने में ये सूख जाता है हाथ। ठीक है, तुमको अपना बेबी सॉफ्ट हैंड निकल के आ जाएगा। इसके बाद फिर मसाज चालू करेंगे। ये हो गया हमारा पानी का काम खत्म। ये हम अलग कर लेंगे कोल्ड क्रीम। अब हम कोल्ड क्रीम लेंगे। और क्यूटिकल कटर कहाँ है? बाकी ये सब करके दिखा क्यूटिकल कटर नहीं है मैम, ये करके दिखा दो। ठीक है, नहीं है, इसको बाद में कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने सारे नेल्स पर ऐसे हम लगा लेते हैं। ठीक है, क्रीम हल्की सी मसाज देते हैं। अब हमारे हाथ और सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, और इससे क्या करेंगे हम, ये जो होता है ये पुशर का काम करता है। ऐसे करके हम स्किन को पीछे कर लेंगे। ठीक है, और पकड़ोगे कैसे, देखो ऐसे पकड़े करो, ये अलग हो गए। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये, बस ऐसे करके पीछे करेंगे, फिर कटर से कटिंग कर देंगे। और ये फाइलर का काम करेगा। ज़्यादातर ओवल शेप बनाते हैं हम लोग या स्ट्रेट शेप। अगर स्ट्रेट चाहिए होती है तो स्ट्रेट चलाते हैं फाइलर अपना, और अगर ओवल चाहिए होती है तो पहले इधर का कॉर्नर घिसो, फिर इधर का घिसो। ठीक है, और फिर दोनों को बीच से बराबर कर दो। ठीक है, तो तुम्हारी ओवल शेप निकल के आएगी नेल्स की। ठीक, इतना करना है। उसके बाद मसाज में जाते हैं। क्रीम ली हमने, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करके फैलाना है। ठीक है, जब ऐसे फैला लोगे फिर अपना हाथ पकड़ो, ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चलाओ। ठीक है, क्रीम अच्छे से लेना, और जब टाइट चलाना होता है हाथ तो अपना ये वाला पोर्शन लो। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस करके यूं चलाओ। ठीक है, ऐसे। और जब हल्का चलाना होता है तो उंगलियां चलाओ। ठीक है, बहुत, अब क्योंकि क्लाइंट अलग अलग आते हैं, वो अलग अलग डिमांड करते हैं। को बहुत से तेज डिमांड करते हैं कि कस के चलाओ, और बहुत से कहते हैं नहीं बिल्कुल स्लो चलाओ, तो फिंगर्स चलाना। ठीक है, तो डिपेंड अपने ऊपर करता है। फिर सबसे पहले कौन सा होगा, बैंगल, इधर लेना बैंगल। ठीक है, ये बैंगल है। उतरना कैसे है, ऐसे पकड़ो, और ये सिर्फ सहारे के लिए होता है, इसको प्रेस मत करना। ठीक है, नीचे से टाइट उतारना है। ठीक, बैंगल सीजर। ठीक है, चारों तरफ होनी चाहिए मसाज, क्योंकि एक तरफ से नहीं चमकना चाहिए हाथ, सब तरफ से चमकना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद होता है जिग जैग। जिग जैग आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है तुमको कौन सी सहूलियत है। ठीक है, ये किया, उतरना ऐसे ही है जब भी जाओगे। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 8। 8 बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा 8 बनाओ। ठीक है, और जब आ जाएगा तो दोनों हाथ चलाओ। ठीक है, दोनों संग चलेंगे। ठीक है, सर्कल। ठीक, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डबल सर्कल। और मत करना भैया, नमस्ते भैया, हमारे डायपर ला दो। ठीक है, ठीक है। ठीक, इतना हुआ डबल सर्कल। डबल सर्कल तुम ऐसे भी चला सकते हो और ऐसे भी चला सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारा हाथ कैसे चलता है।
क्लाइंट की सहूलियत और अपनी सहूलियत दोनों देख के काम करना। कि क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर क्लाइंट को रिलैक्स नहीं हो रहा, उसे सहूलियत नहीं है, तो वो रिलैक्स फील नहीं करेगा, ठीक है। और अगर तुम ठीक से सहूलियत से काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम कैसे कर उसको आराम दोगे। तो दोनों का वो देखो कि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, टर्न किया एल्बो, एल्बो पर हम राउंड वाली मसाज करते हैं, ठीक है। ऐसे 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 करके क्लीन करेंगे, ठीक है। एल्बो हमेशा भूल जाते हो, इस वजह से वो काली हो जाती हैं, ठीक है। ये किया, फिर नीचे आए, अब यहाँ पर आते हैं, पास पास में दबाना, ठीक है। आराम से नहीं दबाना है, अच्छे से दबाओ, क्योंकि यहाँ के पॉइंट जब दबेंगे अच्छे तो तुम्हारी पूरी बॉडी रिलैक्स करेगी और तुम्हारी बीमारियों में आराम मिलेगा। मैनीक्योर सिर्फ क्लीन करने के लिए नहीं होता, बॉडी को बीमारियों से दूर रखने के लिए भी होता है, ठीक है। पेडिक्योर और मैनीक्योर, तो ये हमेशा अच्छा ही करना, और जितना अच्छा करोगे उतना क्लाइंट खुश, उतनी मनी, ठीक है। अब देखो यहाँ आए, ये क्लीन करा हमने, ठीक है, ये क्लीन कर लिया। अब हम यहाँ आए, अब हर एक जॉइंट पे हम क्लॉक और एंटी क्लॉक लॉक लगाएंगे। 1 2 3 1 2 3 प्रेस। फिर आगे जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये अपने आप स्लिप करेगा जब तुम्हारी क्रीम होगी अच्छी। फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आगे आते हैं, ऐसे खींच के, फिर यहाँ 1 2 3 1 2 3 प्रेस, आगे 1 2 3 1 2 3 प्रेस। हर एक जॉइंट को खोलना है, क्योंकि हम सारी हाथ को, सारी बॉडी को इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या है वो जाम होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमें खोलनी है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी का क्या हो जाता है, जो हम रेगुलर काम करते हैं वो उसी में मुड़ने लगती है, फिर क्या होता है, ब्लॉक्स जाम होंगे, खून नहीं बह पाएगा, फिर तुम्हारे वहाँ गांठें बनने लगेंगे, और फिर तुम्हारी पूरी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्लोज हो जाएगी, और फिर इसी को तुम कहते हो कि बॉडी पेन हो रहा है, हमारे घुटने जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी पूरी बॉडी को खोलो, 1 2 3 1 2 3। बस इसकी इस वाली उंगली में थोड़ी सी हुई है, जाम थी थोड़ी सी, मगर इसके बीच के अभी जाम है, क्योंकि ज़्यादातर चिपक के रहती है मेरी उंगलियाँ। 1 2 3 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 1 2 3 प्रेस, ये अपने आप स्लिप होगी। 1 2 3 1 2 3 प्रेस, देखो यहाँ इसके बजी है, 1 2 3 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 1 2 3 प्रेस, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, अपने आप स्लिप होगी। यहाँ आए, ये यहाँ अच्छे से दबाना है। ये ब्लॉक जो होता है ये थायराइड के लिए होगा, ये माइग्रेन के लिए होगा, ठीक है, ये तुम्हारी गैस वगैरह बनती है उसके लिए होता है। तो ये चीज़ें ना अच्छे से दबनी चाहिए, हर एक पॉइंट है, ऐसे कि तुम्हारे पैरों में होते हैं यही वाले पॉइंट, तो ये अच्छे से दबाओ, ये ऐसे। क्योंकि बहुत से लोगों को डॉक्टर खुद कहते हैं मसाज करवाते रहना, ठीक है, तो इसीलिए हमें मसाज आनी चाहिए, ठीक है। हुआ, यहाँ तक एक एक पॉइंट तक जाएंगे दबाते हुए, दबी। अब हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से हाथ टाइट पकड़ेंगे, 1 2 3 1 2 3, तुम्हारा हाथ ऐसे घूमना चाहिए, ठीक है।
अब इसके ऊपर ऐसे दबाएंगे, एक एक उंगली टाइट जितना दबा सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं दब रहा है तो ऐसे ऐसे करके दबाओ कि ऊपर जाओ, ठीक, मगर उंगलियां दबनी चाहिए। ये हुआ। इसको है ना यहीं में फिर लेके आओ हाथ। अब देखो 1 2 3, ये देखो कड़क कड़क बोल रही है। यहाँ पे से इसका जाम है, ये देखो पूरा नहीं घूम पा रहा है। अब ये 2-4 बार करेगी ना तो ये अपने आप ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, ये किया। उसके बाद यहाँ जाएंगे, ये इसका यहाँ अटकेगा, देखो ये अटक रहा है। ये अभी 2-4 बार होगा ना तो ये अपने आप ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये किया, हाथ नहीं छोड़ना है, यहाँ लेके आओ और हाथ स्ट्रेट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ये ओपन होगा, ठीक है। ये खत्म। अब छोड़ सकते हो। अब क्या करेंगे, पिंचिंग। उसके बाद हमारी चलेगा टैपिंग। टैपिंग, इसमें जितनी भी क्रीम हो सब ऑब्जर्व होनी चाहिए। ये हाथ ऐसे चलता है, ठीक है, फास्ट में ऐसे दिखता है, ठीक है। अब ये तुम ऐसे मत चलाना, स्लो स्लो चलेगा ये ऐसे, मगर चल ये स्लो ऐसे ही रहा है, ठीक है। ये ऐसे खींच के लेके जाएंगे, ये फिनिश। मैम पाउडर तो लगाइए। उसके बाद हम पैक लगाएंगे, ठीक है। वो दो ब्रश, बताइए इसमें क्या डालें। इसमें हमने लिया है चंदन का पाउडर, ठीक है, और रोज वाटर मिला सकते हो। अगर ना हो तो फिर आपको नॉर्मल वाटर लेना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक। अब हम इसको लगाएंगे। मैम बताइए जैसे कौन डिलक्स है। ये सुपर डिलक्स है, ठीक है। जहां तक लगाना हो पहले एक लाइन खींच लो, ठीक, फिर बस अपना फैला लो। जितनी भी हमने मेहनत करी है ना, ये उसको पैक कर देगा, इसीलिए इसको पैक बोलते हैं, समझे। तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रखेगा उसे। पैक की टाइमिंग कितनी होती है, पैक का टाइम होता है 10 मिनट, ठीक है। वो सूखे ना सूखे इससे हमें कोई वो नहीं है, बस उसके टाइमिंग पे फोकस करना है, ठीक है। सर्दियों में जल्दी नहीं सूखता, गर्मियों में जल्दी सूख जाता है, मगर हमें 10 मिनट रखना है, उसका काम पूरा हो गया, ठीक है। ओके रजनी। मैम इसके बाद और कुछ नहीं ना करना। नहीं, इसके बाद अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे थोड़ी सी इचिंग हो रही है, ड्राई ड्राई महसूस हो रहा है, तो आप सन क्रीम लेके लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बाहर जाएगा ना। और जब भी क्लाइंट कोई भी काम कराने आए, फेशियल, बॉडी का कोई काम, तो आप अगर दिन में आया है तो आप हमेशा उसको सन क्रीम लगा के भेजो बाहर, ठीक है, नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब है, ठीक है। ये हमने पैक लगा दिया, 10 मिनट के बाद वॉश कर देंगे।